घोड़ी के ऊपर नहीं बैठने दिया जाता। काफी जगहों पे देखा है ऐसा। अभी दिल्ली में भी हुआ है या यूपी में हुआ है। आप मथुरा में देखो, आपने सुना होगा, मथुरा में हुआ है। उसके चक्कर में जो है आपने देखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे मसीहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे मसीहा है, मेरे भगवान है। आज ये पैंट शर्ट जो मैंने कपड़े पहने हैं, ये समझ लगा है, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न होते, मेरा जीवन पशुओं के समान होता। मेरे पास में जो है मेरे साथ कौन पढ़ा था, कौन नहीं पढ़ा था, तो मैं तो इसको सरकार को बेकार मानता हूँ। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक अत्याचार होगा। आप जाति व्यवस्था खत्म कर दो और धर्म की लड़ाई खत्म कर दो, ऑटोमेटिक अत्याचार बंद हो जाएंगे। आपको लगता है अभी भी जाति व्यवस्था में आप लोगों को, ये जो दलित लोगों को काफी ज्यादा दबा के रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बेबाक और आज हम मौजूद हैं पटेल चौक के पास और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है आज। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह से, मैं बोलूंगा अमोल से कि अमोल आप दिखाइए, पीछे दिखाइए पूरा कि किस तरह से भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं। आज अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ सिर्फ मैं ये कहूं कि जो दलितों के जो राइट्स थे और साथ ही साथ महिलाओं के जो राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने की है। हम यहाँ मौजूद युवाओं से बात करते हैं कि आखिर 134 साल हुए हैं आज, क्या है अम्बेडकर उनके जीवन में, कितने जरूरी है अम्बेडकर उनके जीवन में, हम लोग बात करते हैं। अमोल आ जाइए हमारे साथ। और भैया नाम बताइए। मेरा नाम है जितेंद्र सहारनपुरिया है। हाँ। और मैं सोशल टीम संस्थापक हूँ। ये मेरी पूरी टीम है। अच्छा। और हम भीम पासा चलाते हैं। और आज बड़े खुशी का दिन है, मैं तकरीर करूँ नाच के। आज इसमें जो समता सैनिक दल है, इन्होंने हमें इन्विटेशन कार्ड भिजवाया था कि अपनी टीम को लेके आना और हम आपको संसद भवन घुमा के लाएंगे और आपको और साबित चुन में लेके पूछाएंगे। अच्छा, आपके जीवन में डॉक्टर अम्बेडकर क्या भूमिका निभाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे मसीहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे मसीहा है, मेरे भगवान है। आज ये पैंट शर्ट जो मैंने कपड़े पहने हैं, ये समझ लगा है, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न होते, मेरा जीवन पशुओं के समान होता। मुझे जन्म से अधिकार मेरे माँ पिता ने दिया है, जन्म लेकिन जन्म से अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के समय में जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या आज भी दलितों के ऊपर वही अत्याचार हो रहे हैं या नहीं, या कम हो गए हैं, या सरकार को अभी भी इस चीज पर काम करने की जरूरत है या नहीं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे मसीहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे मसीहा है, मेरे भगवान है। आज ये पैंट शर्ट जो मैंने कपड़े पहने हैं, ये समझ लगा है, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न होते, मेरा जीवन पशुओं के समान होता। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक अत्याचार होगा। आप जाति व्यवस्था खत्म कर दो और धर्म की लड़ाई खत्म कर दो, ऑटोमेटिक अत्याचार बंद हो जाएंगे। आपको लगता है अभी भी जाति व्यवस्था में आप लोगों को, ये जो दलित लोगों को काफी ज्यादा दबा के रखा जा रहा है? जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक अत्याचार होगा। आप जाति व्यवस्था खत्म कर दो और धर्म की लड़ाई खत्म कर दो, ऑटोमेटिक अत्याचार बंद हो जाएंगे। आपको लगता है अभी भी जाति व्यवस्था में आप लोगों को, ये जो दलित लोगों को काफी ज्यादा दबा के रखा जा रहा है? दलित जो हमारा दलित समाज, एक तो सबसे बड़ी गलती यह है कि हमको दलित कहते हैं, और दलित का मतलब है दबे कुचले। दलित विकास में दलित सभी है, चाहे किसी धर्म को चाहे किसी बिरादरी को। दलित का मतलब तो दबा कुचला। हमारे समाज को ये गुमराह किया था कि हम दलित है। भाई हम दलित नहीं है, हम बौद्धिस्ट है। ये भूतों की धरती है, भोजनों की धरती है। हम बौद्धिस्ट लोग हैं यार, हम दास कौम से आते हैं। ये खाम लोग है ना, प्रोपेगेंडा फैला के हम दलित है। कहीं पे कोई अत्याचार होता है, कोई बिरादरी का नाम नहीं खुलता, कहते हैं एसटी का लहरा। भाई एसटी में 85 बिरादरी है, क्या किसके साथ हुआ? और कभी भी अक्की आवाज उठानी होती है, जाटो चमार को आगे आती है, तो कोई बिरादरी आगे आता है, क्योंकि पासी हो गए, धोबी हो गए, वाल्मीकि हो गए, कभी आगे नहीं आते हैं। वाल्मीकि समाज सबसे आगे आता है मामले, वाल्मीकि और रविदासी और हमारा जाटो समाज जो अदर बिरादरी है, जो 80 समाज में आती है, आज तक कभी भी किसी विरोध में नहीं उतरे। और देख लेना, चाहे मुस्लिम की बात हो, चाहे सिखों की बात हो, चाहे ईसाइयों की बात हो, हमारा समाज जो हम चमार को, जाटो को, हमेशा वही जमीन से लेके संसद भवन तक और आगे तक लड़ते हैं। इससे कोई बिरादरी नहीं आती।
मेरा मानना ये है हम उसी को सपोर्ट करें जो मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो जाटो आंदोलन हो, चाहे वो गुजर आंदोलन हो, चाहे वो सैन्य आंदोलन हो। अगर हमको सपोर्ट करते हैं भाई मत सपोर्ट करो, कोई फायदा नहीं लड़ाई में। हम काम का पिछड़े, कुर्बानी हम लोग दे रहे, पिछड़े हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छी बात करी है। और लोगों से हम यहाँ बात करेंगे। सर, आप 134वीं जयंती मना रहे हैं Yes. डॉक्टर अम्बेडकर जी की। जी जी। आपके जीवन में डॉक्टर अम्बेडकर साहब कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमारे को उन्होंने एक सीधे पढ़ने का, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर सितम सह करके हमारे लिए उन्होंने काम किया, और हमारे बच्चों के लिए। अगर वो नहीं होते तो हम आज यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारा जो है आज जीवन उनको लिए समर्पित है। क्योंकि उन्होंने जितनी डिग्रियां थी, उनके पास 32 डिग्रियां थी। इस ब्राह्मण समाज के अंदर किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं है। 32 डिग्रियां और डॉक्टरेट साइंस किसी के पास नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि मैंने जो है ना एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो ये भी नहीं बतलाता कि मेरे पास में जो है मेरे साथ कौन पढ़ा था कौन नहीं पढ़ा था। तो मैं तो इसको तो सरकार को बेकार मानता हूँ। ये जो है मोटे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ही सपोर्ट कर सकती है। अगर ये जो समाज रहा है, हाँ हाँ, क्या आपको लगता है आज के समय में भी इनके ऊपर उसी तरह से अत्याचार और सारी चीजें हो रही हैं जो हाँ। पहले भी हो रही हैं? क्या कमी आई है? पहले से ज्यादा अब हो रही है। पहले से ज्यादा मानते अब हैं आप? हाँ, क्योंकि आज भी हमारे बच्चों को जो है ना घोड़ी के ऊपर नहीं बैठने दिया जाता। काफी जगहों पे देखा है साहब। अभी दिल्ली में भी हुआ है या यूपी में हुआ है। आप मथुरा में देखो, आपने सुना होगा, मथुरा में हुआ है। उसके चक्कर में जो है आपने देखा कि कितने लोग मरेंगे उसमें। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। और लोगों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि भीमराव अंबेडकर उनके जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। हम यहाँ कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं से बात करें। मैम, बात करना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं यहाँ मौजूद। 1 मिनट कट कर दे, अभी कट कर दे, अभी कट कर दे।